सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माई चैनल। आज हम एनिमल किंगडम में जो है फाइलम के नेम्स याद करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको फाइलम के नेम्स को सीक्वेंस वाइज याद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको इसके एग्जाम्पल्स याद हो भी जाएंगे तो मतलब कि दिक्कत होगी। इसको मतलब सीक्वेंस में ही याद करना होता है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे कुछ भी याद कर लो, सीक्वेंस में ही याद करना होता है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, 1 2 3। ओके, देखिए देखने में तो ये बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन डरिए मत इसको देख के। ये देखने में बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन होता नहीं उतना। बस मैं जैसे जैसे बोलूँगी आप वैसे वैसे फॉलो करिएगा, और मेरे बताने के बाद आप इसको बार बार लिख लिख के बोल बोल के रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से याद हो जाएगा आपको ये। तो चलिए, जैसे कि ये पोरीफेरा हो गया। पहले मैं आपको इसका नाम एक बार पढ़ के बता देती हूँ। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेसिस, एस्किलहेल्मिंथेसिस, एनलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। पहले आप इतना तक देखो, इधर इधर अभी आप कुछ अगल बगल कुछ मत देखो। पहले मैं जितना बता रही हूँ, पहले मैं नेम बता रही हूँ उसको देखो, ठीक है। अब ये तीनों को अभी भूल जाओ, मतलब एकदम से नहीं भूलना है। पहले आप इसको मतलब इसको ये तीनों को भूल जाओ और ये तीनों को भूल जाओ। अभी हम देखेंगे प्लेटीहेल्मिंथेसिस से लेके मोलस्कास तक। ओके, देखो प्लेटीहेल्मिंथेसिस, एस्किलहेल्मिंथेसिस, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है एकदम सेम आता है, तो इसको याद करो। प्लेटीहेल्मिंथेसिस, एस्किलहेल्मिंथेसिस। एस्किल के बाद देखो आप पूरा ये तीनों वर्ड ए, ये तीनों ए से आ रहा है, तो हो गया प्लेटीहेल्मिंथेसिस, एस्किलहेल्मिंथेसिस, एनलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। रिपीट करो, प्लेटीहेल्मिंथेसिस, एस्किलहेल्मिंथेसिस, एनलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। अब इसको ऐसे ऐसे 4-5 बार आप रिपीट करना। इसको जब याद हो जाए उसके बाद इधर नीचे आना, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये तीनों के प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम है। यहाँ तक याद हो गया, फिर एकदम ये आराम से याद हो जाएगा। एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। फिर इतना याद हो गया, अब आप ऊपर आ जाओ, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। बस हो गया। अब चलो मेरे साथ रिपीट करो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। ओके, प्लेटीहेल्मिंथेसिस, एस्किलहेल्मिंथेसिस, एनलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। ओके, अब इधर ये तीनों का प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम है। एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ओके, अब देखो बहुत से टीचर्स या चैनल्स में मैंने देखा है कि इसको याद करने के लिए निमोनिक्स बताते हैं। आप मेरी मानो तो आप हर एक चीज़ के लिए निमोनिक्स पे डिपेंड ना रहो, क्योंकि बायोलॉजी में जो है इतने सारे चैप्टर्स हैं और इतने क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स, डेट्स, साइंटिस्ट नेम, सब कुछ हमें याद करना होता है। तो आप हर एक चीज़ के लिए निमोनिक्स क्या कहते हैं याद करोगे, निमोनिक्स पे डिपेंड रहोगे तो नहीं हो पाएगा। हर एक चीज़ के लिए क्या कहते हैं निमोनिक्स पे नहीं डिपेंड होना है। आप चाहो तो क्या कहते हैं आप ऐसे ही ट्रिक्स छोटे मोटे बना के आप खुद से याद कर सकते हैं। मेरे टाइम पे जब मैं फ्रेशर थी मुझे बहुत दिक्कत होती थी ये सब याद करने में, तो मैं खुद से ही ट्रिक्स वगैरह बना बना के सब याद करती थी। तो ठीक है, आप लोग ऐसे ही करिएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। और ये जो है पूरा कॉर्डेट्स के बाद यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट्स। इसके बाद ये आते हैं, आप देखो क्या कहते हैं, ये जो हमारा ब्लैक है ऐसे यहाँ हेमिकॉर्डेटा तक, ये हमारे सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। नॉन कॉर्डेट्स मतलब कि नोटोकॉर्ड एब्सेंट, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होते हैं। ये हमारे जो रेड लाइंस बने हुए यहाँ सेफेलोकॉर्डेटा तक, ये हमारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इन मतलब कि एब्सेंस मतलब इसमें वर्टिब्रल कॉलम जो होता है एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ कॉर्डेट्स हो जाओ, कॉर्डेट्स लेके वर्टिब्रेट तक ये हमारे पूरे कॉर्डेट्स होते हैं, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। और ये हमारे वर्टिब्रेट हो गया जिसमें कि वर्टिब्रल कॉलम जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छे से याद हो गया। आप इसको बार बार लिख के याद करोगे ना तभी हो जाएगा, एकदम कभी नहीं भूलोगे। मैंने ऐसे ही याद किया था इसको और मैं आज तक नहीं भूली इसको। थैंक यू।